हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूरो अनाटमी का लेक्चर थर्ड देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूरो अनाटमी का ये जो लेक्चर आज थर्ड देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्त? डेवलपमेंटल ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंटल कैसे हुआ। पिछले लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे थे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखे थे। उसके पहले वाले लेक्चर में दोस्त हम लोग क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूरो अनाटमी। तो न्यूरो अनाटमी जो बेसिक से स्टार्ट हुआ है दोस्त, आप पढ़ते जाइए और इसमें कहीं भी दिक्कत है तो हम हमसे पूछिए, कमेंट में पूछिए। ठीक है, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द ये डेवलपमेंटल आखिर ब्रेन का होता तो है, कैसे होता है। ठीक है, एक बच्चा जब यूटेरस में रहता है तो उस समय ब्रेन का डेवलपमेंटल कैसे कैसे स्टार्ट होता है, वो चीज़ आज हम अब देखेंगे। कौन सा पार्ट से कौन सा ब्रेन का पार्ट डेवलप होता है, अंडरस्टैंड, ये चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द होल ऑफ द नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म एक्सेप्ट द ब्लड वेसल्स एंड माइक्रोगेलिया। देखिए ध्यान से समझिएगा अगर, तो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए होल ऑफ द नर्वस सिस्टम, बात यहाँ पे होल ऑफ द नर्वस सिस्टम की कर रहा, जो डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, अंडरस्टैंड, डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म एक्सेप्ट द ब्लड वेसल्स एंड द माइक्रोगिलिया। अब देखिए माइक्रोगिलिया क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल टिश्यू होता है, अंडरस्टैंड। ये माइक्रोफेज की तरह काम करता है और ये मेजो टर्म से डेवलप होता है दोस्त। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोगिलिया क्या होता है, माइक्रोगिलिया तो न्यूरोलॉजिकल टिश्यू होता है और ये कैसे बिहेव करता है? मैक्रोफेज की तरह बिहेव करता है सीएनएस में, अंडरस्टैंड, एंड डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। ये तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं एक टॉपिक, एक पॉइंट आता है न्यूरल ट्यूब, अंडरस्टैंड। आप लोग जब फोर्थ ईयर में जाइएगा, अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे आप लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़िएगा, अंडरस्टैंड। तो जब आप लोग को अभी ये पता रहेगा न्यूरल ट्यूब होता क्या है, तब आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पता चलेगा। ठीक है, नाउ न्यूरल ट्यूब क्या होता है? इट इज अ फॉर्म विद इन द थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ये क्या रहता है? जब बेबी यूटेरस में रहता है ना, अंडरस्टैंड, जो छोटा बेबी है वो यूटेरस में रहता है, तो वहाँ पे थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड के दौरान ये न्यूरल ट्यूब बनता है। अब देखिए ब्रेन का डेवलपमेंटल यहीं से स्टार्ट होता है। पहले न्यूरल ट्यूब बनता है, उसके बाद यहाँ से आगे ब्रेन का डेवलपमेंटल होता है, अंडरस्टैंड। ये कैसे होता है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि formed within the third week of the gestation period. It has a flat disc shape which has two end. Understand? अभी मैं आप लोग को डायग्राम दिखाऊंगा। दैट इज टू एंड जो है वो एक एंटेरियर एंड है, उसको बोलते हैं रोस्ट्रल एंड, और पोस्टेरियर एंड को बोलते हैं कॉडल एंड, अंडरस्टैंड। तो ये चीज आपको ये डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। नाउ ये देखिए, जो ये न्यूरल ट्यूब है दोस्त, न्यूरल ट्यूब है, ये काम देखिए कैसे, ये एंटेरियर एंड इसका फ्लैट है, इसको रोस्ट्रल एंड भी बोलते हैं, और पोस्टेरियर एंड क्या है? कॉडल एंड है, अंडरस्टैंड। पोस्टेरियर एंड को हम लोग कॉडल एंड भी बोलते हैं। ये है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ डेवलपमेंटल ऑफ ब्रेन ऑकर फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। कैसे, आखिर ये कैसे हम लोग समझेंगे कि डेवलपमेंटल कैसे होता है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब से। फर्स्टली फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब प्राइमरी वेसाइकल आर फॉर्म, प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो जो फर्स्टली न्यूरल ट्यूब से जो होता है प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ब्रेन लिख लीजिएगा। प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल आर फॉर्म एंड थस फ्रॉम द प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल्स आर फॉर्म, अंडरस्टैंड। न्यूरल ट्यूब से, देखिए ध्यान से समझिएगा, न्यूरल ट्यूब से प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल डेवलप हुआ, और प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल से क्या डेवलप हुआ? प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल से क्या डेवलप हुआ? अंडरस्टैंड। हाँ, प्राइमरी देखिए, न्यूरल ट्यूब से प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल डेवलप हुआ, ठीक है, और प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल से सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल डेवलप हुआ। तो ये आपको मैंने याद रखना है, ठीक है, सीक्वेंस। अब आते हैं, देखिए ये कैसे, आखिर ये कैसे डेवलप हुआ। देखिए ध्यान से समझिए, ये न्यूरल ट्यूब है दोस्त, ठीक है, न्यूरल ट्यूब से ये क्या हुआ? प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल डेवलप हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल में तीन चीज बनाता है, प्रोजेंसेफ्लोन, मेजेंसेफ्लोन एंड रोमेंसेफ्लोन, अंडरस्टैंड। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला ये देखिए, न्यूरल ट्यूब से क्या डेवलप हुआ दोस्तों? प्रोजेंसेफ्लोन, मेजेंसेफ्लोन एंड रोमेंसेफ्लोन, अंडरस्टैंड। ये पार्ट ऑफ ब्रेन भी आगे चल के ये डेवलप करेगा, ठीक है। अब प्रोजेंसेफ्लोन से क्या डेवलप होता है? टू पार्ट, देखिए टू पार्ट डेवलप हुआ, एक तो टेलेंसेफ्लोन, एक डाइनसेफ्लोन, अंडरस्टैंड। और मेजेंसेफ्लोन से क्या डेवलप हुआ? मेजेंसेफ्लोन ही डेवलप होता है, अंडरस्टैंड। रोमेंसेफ्लोन से क्या डेवलप हुआ?
मेटेनसेफ्लोन एंड मेलेनसेफ्लोन, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपको ये न्यूरल ट्यूब से डेवलपमेंटल आगे की तरफ हुआ है। अब देखना ये है दोस्तों कि टेलेंसेफ्लोन से कौन सा स्ट्रक्चर आगे डेवलप होता है, अंडरस्टैंड। टेलेंसेफ्लोन से मतलब कि विच स्ट्रक्चर विल फॉर्म बाय द टेलेंसेफ्लोन, टेलेंसेफ्लोन कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, अंडरस्टैंड। तो देखिए टेलेंसेफ्लोन सेरेब्रम और बेसल गैंग्लिया, ये दो स्ट्रक्चर बनाता है दोस्त। कलेक्शन ऑफ द न्यूरल सेल बॉडी को हम लोग बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे डायंसेफ्लोन क्या है, डायंसेफ्लोन से क्या बनाता है दोस्त, ये क्या डेवलप होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, अंडरस्टैंड। अब ये जब आगे ब्रेन हम पढ़ेंगे तो ये आपको पता रहना चाहिए कि डायंसेफ्लोन से क्या डेवलप हुआ था, अंडरस्टैंड। एंड थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस किसके द्वारा डेवलप किया गया था, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि मेसेंसेफ्लोन, मेसेंसेफ्लोन से क्या डेवलप होता है, तो मिड ब्रेन, ठीक है। एंड कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है मेटालेंसेफ्लोन से, तो पोन्स, सेरेब्रम एंड सेरेब्राई, अंडरस्टैंड, ये सारे डेवलप होते हैं। और एक चीज़ अब और देखना है हमें, मेलेनसेफ्लोन से क्या डेवलप होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये मेडुला ऑब्लोंगाटा तक डेवलपमेंट, ये आपका ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा ब्रेन है, ठीक है दोस्त। ये यहाँ तक मिडल ऑब्लोंगाटा आता है और नीचे स्पाइनल कोड चला आता है। तो स्पाइनल कोड वो अलग चीज़ है और ये ब्रेन अलग चीज़ है, ठीक है। तो ब्रेन तक डेवलपमेंटल तो हम लोग देख लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग CSF देखेंगे दोस्त, अंडरस्टैंड। तो आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है। और ये अपना नोट्स से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जितना हो सके बच्चों को लोग को शेयर कीजिए न्यूरो एनाटॉमी का लेक्चर, उन्हें भी मौका दीजिए। आपके सहारे कोई बच्चा का अगर सही उनका हो रहा है तो सही है। थैंक यू।